हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे आज समांतर श्रेणी क्या होती है और क्लास 10th की NCERT की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो, जैसे कि आप 2 की टेबल को ले लीजिए, 2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसी टाइप से आता है हमारे। तो इनका अंतर क्या है सर? समान है। मतलब 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इसी तरह से अप टू डैश डैश चलता जाएगा। तो सर 2 और 4 के बीच में अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है। उसके बाद हम अगले पद देखते हैं, ये 4 और 6 के बीच में अंतर कितने का है? इनके बीच में भी 2 का अंतर है। तो मतलब साफ है सर कि इनका अंतर समान है, कि जो पूरी श्रेणी बनेगी इसके जितने भी अवयव हैं इनका अंतर समान आएगा। तो अर्थात अवयव का अंतर समान है तो ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। बिल्कुल सर, ये हमको पता लग गया ये समांतर श्रेणी है। इसी टाइप से अगर इसका जैसे मैं लिख दिया 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 13, अब इसका अंतर समान है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। 3 के बाद 5 आ रहा है, 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? कितना आएगा? 2। और 5 और 8 के बीच में अंतर कितने का है? 3 का। तो ये तो समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं है। तो समांतर श्रेणी है कौन सी? जिसका अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। और जिसके दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर 2 पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। सिंपल सी परिभाषा थी इसकी। अब आगे हम देखेंगे। अब बाई चांस हमको कोई ऐसे दे दे कि सर एपी दे दी 2, 4, 6, 8, 10 का 10वां पद। अब मैं आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2, 4, 6, 8, 10 का 10वां पद क्या होगा, फटाक से बता दो कि इसमें 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगला हो जाएगा। उसके बाद 10 के बाद 12, फिर 14, 16, 18, 20 और 10वां पद क्या जाएगा? 20। आपने बता दिया। पर आपको कैसे पता लगा? अगर मैं यहीं पर 10 की जगह 100 लिख दूं तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप ऐसे इनको जोड़ने बैठ जाओगे? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज बने होते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि an बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बिल्कुल। अब सर मैंने लिख दिया an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट ये an क्या है? अभी आपको ये नहीं पता कि सर ये an क्या है। उसके बाद ये a भी क्या है, ये n क्या है, ये d क्या है। तो हमको पता होना चाहिए क्या क्या है। तो an बराबर होता है, an हमारा अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। बिल्कुल सही, an अंतिम पद हो गया। और a क्या होता है हमारा? a होता है प्रथम पद। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद क्या होता है सर? a1। ठीक है। द्वितीय पद जो ये पद है इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे? a2 से। तृतीय पद को a3 से और चौथे पद को a4 से। इसी तरह हम अपने प्रोग्रेस चलते जाएंगे। यहाँ जो अंतिम पद आएगा हमारा, अंतिम पद को हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए अंतिम पद an हो गया, a हो गया प्रथम पद। और ये n क्या है? n होता है पदों की संख्या की समांतर श्रेणी है। इसमें टोटल कितने पद हैं? ये होता है हमारा पदों की संख्या बराबर n होता है। उसके बाद जो d क्या है सर? तो d मैं आपको बता दूं, d है सार्वंतर। सार्वंतर। अब सार्वंतर समझ नहीं आया सर, किस किस चीज का सार्वंतर? तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसके पहले पद और दूसरे पद में अंतर कितने का है सर? तो इस दोनों के बीच में अंतर है सर 2 का। आपने कैसे ज्ञात किया? आपने दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दी तो क्या आ गया? इसका सार्वंतर निकल गया। यार ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस में a1। कैसे हुआ कि आपने दूसरे पद में से a2 में से a1 घटा दिया तो क्या निकल के आ गया? d निकल के आ गया। d बराबर मैंने यहाँ से घटाऊंगा 4 में से 2 घटा दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो d बराबर 4 में से 2 कितने बचे? 2। यार d का मान आ गया। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, डी का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था। तो अब हम क्या करेंगे? डी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास और an का भी हमारे पास फॉर्मूला है। अब इनमें से हमको कोई भी 3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा। कैसे? अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि सर इसका 10वां पद ज्ञात करो, तो हमको एकदम से ध्यान चाहिए 10वां पद। ये 10 किसका मान दे रखा है सर? बिल्कुल यही तो हमें पता लगाना है, 10 किसका मान है। जब किसी भी पद के आगे वहां पद आ जाए तो मतलब ये हमारा n का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? n का। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 10वां पद अर्थात an ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है, ए एन। तो सिंपल सी हम ए एन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है। तो ए एन का मान तो भाई हमारे पास है नहीं, तो ए एन तो हमें ज्ञात ही करना है, ए एन बराबर में। अब सर ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान तो हमारे पास 2 है, प्लस में 2 क्या रहा, ये रहा भाई साहब पहला पद तो होता है, उसके बाद प्लस में n माइनस 1, एन का मान क्या है 10, तो हम 10 में से 1 घटा देंगे। और डी का मान क्या है, डी का भाई अभी निकाला था या 2 आया था, क्या आया था 2। तो ए एन बराबर में 2 प्लस में 10 में से 1 गया, कितने बचे 9, और गुणा किससे कर देंगे 2 से, सिंपल सी बात थी। तो ए एन बराबर में 2 प्लस में, अब यहाँ पर 9 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, तो ए एन बराबर में 18 और 2 को जोड़ देंगे, 18 और 2 कितने होते हैं 20, बिल्कुल शाबाश, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, 18 और 2 20। ए एन का मान क्या आ गया सर हमारा 20, यही तो हमने पहले बता दिया था, ए एन का मान 20 आएगा इसमें, तो यही हमें ज्ञात करना था ए एन का मान। तो हमें 10वां पद पूछा तो हमने कुछ इस टाइप से कर दिया। अब टाइप ऑफ 2 दूसरे नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या है, एपी दे रखी है 2 4 6 8 10, इसमें कौन सा पद 20 होगा, इसमें हमें दे रखा है कौन सा पद 20 होगा। तो हमको ये किसका मान दे रखा है सर, जब भी हमको कौन सा आ जाए, कहीं भी क्वेश्चन में हमको कौन सा शब्द दिख जाए, तो मतलब सर ये ए एन का मान है। कौन सा के पीछे किसका मान होता है, ए एन का मान होता है। ए एन का मान क्या है 20 है, बिल्कुल सिंपल पता लग गया हमको, ए एन का मान 20 है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना होगा यार। देखो ए का मान दे रखा है ऑलरेडी, डी का मान हमने निकाल लिया, तो ए एन का मान भी दे रखा है, तो किसका मान निकालेंगे हम, एन का पूछा है उसने, कौन सा पद था, तो एनवा पद होगा। तो हम इसको ए एन का मान हमको दे रखा है 20 बराबर में, ए का मान क्या है 2 प्लस में एन का मान तो हमें सर निकालना है, ये एन माइनस 1 को हमें से कैसा रख देंगे, चर राशि है ये, और इनटू में डी का मान क्या है सर, डी का मान हमने 2 निकाल लिया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैं अपने टाइप से कैलकुलेशन कर देता हूँ, 20 है, 2 को इधर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा, 20 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 18। ओके, इधर क्या बच जाएगा 2, तो यहाँ से इधर चला गया, पक्षांतरण कर दिया मैंने इसका, प्लस में n माइनस 1 यहाँ पर था हमारा n माइनस में 1 इंटू में 2। अब सर ये 2 है ना, ये क्या है, ये n माइनस 1 के गुणा में है, तो मैं इसको भाग में ले जा सकता हूँ, तो मैं इसको 2 को गुणा से भाग में ले जाऊंगा, तो 18 बटे में 2, और यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस में 1। तो सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, पक्षांतरण किया है, चर राशि को एक तरफ कर लिया, अचर को मैंने एक तरफ कर लिया, सिंपल सी बात है। तो अब मैं 2 में 18 का भाग दूंगा, 18 में 2 का भाग दूंगा, 2 नम 18 बराबर में n माइनस में 1 है, तो एक जब ये इधर था माइनस का, मुझे खाली n का मान चाहिए, किसका मान चाहिए n का, तो 1 को मैं इधर भेज दूँ, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9 प्लस में 1 बराबर में n, 9 और 1 10, तो n का मान क्या आया 10। तो सर हम कह सकते हैं कि 10वां पद 20 होगा, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद 20 होगा। तो इसके लिए हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, अपने थोड़े बहुत फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लगाया, और हमको ये पता था कि अगर कौन सा पद दे दे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमको ए एन का मान दे रखा है। अगर ये पूछे कि 10वां पद या वहाँ पद जहाँ पर भी आ जाए, तो वहाँ पर हमको पता लग जाना चाहिए कि हमको एन का मान दे रखा है। तो सिंपल हमारे जो बेसिक थे प्रश्नावली के, उसके बाद